कल नामपल्ली एग्जीबिशन में सीवी आनंद आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने श्री AR श्रीनिवास आईपीएस की मौजूदगी में नुमाइश ग्राउंड में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस स्टॉल का इफ्तिताह किया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम एंड सेट हैदराबाद श्री AV रंगानाथ आईपीएस, श्री G सुधैर आईपीएस व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की एक खास रिपोर्ट। में जो हमारा ट्रैफिक और साइबर क्राइम वुमेन सेफ्टी का स्टॉल लगता है हर साल, उसको इनॉग्रेट करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे ऑफिसर्स और एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स, सभी मेंबरान यहाँ पर हाजिर हैं। बच्चे भी आए थे, उनको ट्रैफिक का स्टॉल उनको उनके ज़रिए पूरा दिखाया है और ट्रैफिक रूल्स के बारे में यहाँ पे जो 1 लाख से ज़्यादा हमारे स्टॉल में विज़िट करने वाले हैं, सबको ट्रैफिक रूल्स के बारे में आने वाले 1 महीने में बताने वाले हैं। हम सबको पता है कि नुमाइश क्या है। हैदराबाद के शहरी जो हैं उन सबको इसके बारे में जानकारी है। ये अपने शहर के तारीख और तहज़ीब और फ़िज़ा से ताल्लुकात रखता है। 1938 में निज़ाम उस्मान अली साहब के ज़माने में इसको एग्जीबिशन सोसाइटी, मतलब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टूडेंट्स पब्लिक गार्डन में इसको शुरू किया था। जब 100 स्टॉल्स रहते थे, बाद में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया एग्जीबिशन ये ग्राउंड्स पे, और यहाँ पर एग्जीबिशन सोसाइटी के मेंबरान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ज़रिए काफ़ी एजुकेशन के प्रोग्राम्स, काफ़ी कॉलेजेस बहुत चलते हैं, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नए अच्छे काम करने वाले हैं, उन सबको यहाँ पर एनकरेजमेंट और फाइनेंस भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देश भर से हमारे मुल्क में जितने भी जो बेचना चाहते हैं, अपने कपड़े हो या जो भी बनाते हैं, वो सब बेचने के लिए सब लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि नुमाइश कब हैदराबाद में शुरू होगा। हम जाकर साल भर का जो सामान की बेचना है वो सब उसका लेकर आते हैं और यहाँ पर ये स्टॉल्स में लगकर बेचते हैं। 45 दिन ये चलता है और इसका पुलिस की तरफ से जो भी इंतज़ामात हमको करना है, हम किए हैं। रोज़ उसके साथ साथ हम भी हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, मैनेजमेंट, और वीकेंड्स जो हैं, फ्राइडे हो, सैटरडे, संडे के दिन बहुत ज़्यादा भारी पैमाने पर क्राउड आ रहा है, तो उसका भी क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के तौर पर जो भी हमको इंतज़ामात करना है उसको हमने पूरा किया है। आने वाले ये 1 महीने में भी एग्जीबिशन सोसाइटी के सभी मेंबरान के साथ हम बैठकर कोऑर्डिनेट करके इसका पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी पब्लिक आ रहा है उनको हम ट्रैफिक स्टॉल के तरफ भी ले जाकर ट्रैफिक रूल्स के बारे में और साइबर क्राइम कैसे ये आजकल लोग एक दूसरे लोन ऐप्स के द्वारा या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हो, लोन फ्रॉड्स हो, ये सब कैसे कर रहे हैं, और जो शी टीम्स और भरोसा सेंटर्स जो हैं क्या क्या काम करते हैं, और जो लड़कियों को सताने वाले शख्सियत जो हैं उनको कैसे हम पकड़ते हैं, ये इसका भी हम यहाँ पर उनको दिलासा दिला रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पर आकर बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ आता था, हमारे माता पिता के साथ, पूरे दोस्तों के साथ आते थे हम, और इसीलिए आज जो बच्चे आए हैं उनको थोड़े चीज़ मैं उनको याद दिलाया हूँ कि आजकल के बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये जो पिट है ऐसे चीज़, और लाइलप्पा बोलते थे, और यहाँ का जो मिर्ची बज्जी है या शुगर में मैंने बताया। साइबर क्राइम के ताल्लुक से अवेयरनेस में कुछ काम से भी मैं अपील करता हूँ कि आप बेकार में ये जो लिंक्स आते हैं आपको या जो मैसेजेस आते हैं उसको क्लिक ना करें। एक बार क्लिक करने के बाद आपके पूरे फ़ोन में जितने भी डिटेल्स हैं वो सब वो जो हैक कर रहा है, हैकर के हाथ में चला जाता है। उसके बाद आप उसके
वो पूरे जो भी वो बोलना चाहता है, करवाना चाहता है, वो पूरा करता है। तो इसीलिए आप बहुत ही केयरफुल रहें। अपना सेल फ़ोन में जो भी मैसेज आते हैं सभी को छुए मत। जिससे भी जानकारी है, जिसका नाम आपको पता है, उनके ही फ़ोन उठाएं और उनके ही मैसेजेस आप रिप्लाई दें। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उनका फ़ोन या मैसेज टच ना करें। ये मैं सबको अपील कर रहा हूँ। थैंक यू।